पाकिस्तान में फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर रोज के ड्रामे चल रहे हैं उनके। आज पाकिस्तान में दिन भर एक तोहफे पर ड्रामा होता रहा। सबकी जुबान पर इसी तोहफे की चर्चा रही। ये तोहफा फील्ड मार्शल बनने के बाद मुनीर ने देश के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दिया। अब आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि फील्ड मार्शल बनने के बाद मुनीर ने एक डिनर पार्टी दी। इस पार्टी में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सभी बड़े मंत्री हाजिरी देने पहुंचे थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को खास तौर पर इस पार्टी में आमंत्रित किया गया था। मुनीर ने इस पार्टी में लंबा चौड़ा भाषण दिया और आखिर में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक आधुनिक गन गिफ्ट की। इस तस्वीर में आप आसिम मुनीर के इस खास गिफ्ट को देख सकते हैं। इस गन को कॉर्नर शॉट गन कहा जाता है। हम आपको बताएंगे कि इस बड़े समारोह में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बुलाकर गन गिफ्ट करने का मतलब क्या है। मुनीर ने शहबाज और आसिफ अली जरदारी को गन देकर कौन से 3 बड़े संदेश दिए, लेकिन पहले आपको इस गन के बारे में जानना चाहिए जिसकी चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रही है। कॉर्नर शॉट गन एक अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है जिसे खासतौर पर शहरी युद्ध, बंद जगहों और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, सबसे बड़े आतंकी देश में आतंकवाद विरोधी अभियान में इस्तेमाल की जाने वाली गन गिफ्ट की जा रही है। इस गन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे 45 डिग्री से 60 डिग्री तक मोड़कर किसी कोने के पीछे से इसकी गोली चलाई जा सकती है, यानी खुद को खतरे में डाले बगैर आड़ लेकर दीवार के पीछे छिपकर गोली चलाई जा सकती है। इस गन में एक फ्रंट कैमरा और एलसीडी डिस्प्ले होता है जिससे ऑपरेटर को छिपकर उस पार देखने और निशाना साधने में मदद मिलती है। इस गन में मॉड्यूलर डिजाइन होता है, यानी सुविधा के मुताबिक इस पर पिस्टल, गैस ग्रेनेड लॉन्चर या नॉन लिथल हथियार भी लगाए जा सकते हैं। कॉर्नर शॉटगन में दुश्मन को चौंकाने की क्षमता होती है। इसे छिपे हुए आतंकवादियों पर कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। मजे की बात यह है कि इस गन का आविष्कार इजराइल में हुआ था, वो देश जिसमें पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नफरत भी है और डर भी है। इजराइल के साथ साथ आज इसे कई देशों में लाइसेंस पर बनाया जा रहा है। हो सकता है जनरल मुनीर को यह गन चीन से मिली हो। भारत में भी ऐसी गन का इस्तेमाल होता है। इस गन को देखकर आपके दिमाग में बार बार एक सवाल कौंध रहा होगा, अपनी पार्टी में बुलाकर मुनीर ने शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को यह गन गिफ्ट क्यों की। आज हमने आपके लिए इसको भी डिकोड करने की तैयारी की है। इसके जरिए मुनीर ने 3 बड़े संदेश दिए हैं। पहला संदेश, पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं गणतंत्र ही चलेगा। वैसे तो लोकतंत्र में गन की जगह नहीं होती, लेकिन अपनी पार्टी में पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप को बुलाकर मुनीर ने साफ साफ समझा दिया कि अब पाकिस्तान कैसे चलेगा। इस पार्टी में सिर्फ मुनीर का संबोधन हुआ जिसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक बैठकर सुनते रहे। सोचिए, मुनीर भाषण दे रहा था और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बैठकर सुन रहे थे। ये बड़ा मैसेज है। मुनीर ने कॉर्नर शॉट गन गिफ्ट करके शहबाज और मुल्क की आवाम को समझा दिया कि पाकिस्तान में अब सेना ही सरकार है। शहबाज शरीफ हमेशा मुनीर की गन अपने पास रखेंगे। ये एक प्रतीक की तरह होगा जो शहबाज को याद दिलाता रहेगा कि पाकिस्तान की सत्ता सेना चला रही है। पाकिस्तान अब मुनीर चला रहा है और शहबाज की हैसियत सिर्फ मुनीर के फेंके हुए तोहफे को संभाल कर रखने से ज्यादा कुछ नहीं है। मुनीर ने गन गिफ्ट करके जो तीसरा और सबसे अहम संदेश दिया वो ये कि पाकिस्तान पर भारत के हमले का खतरा टला नहीं है। पिछली बार मुनीर को बंकर में छिपना पड़ा था, हो सकता है अगली बार शहबाज को उससे भी बड़े बंकर में छिपने की जरूरत पड़े। मुनीर के पावरफुल होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में आतंकवाद फलता फूलता रहेगा, यानी मुनीर, हाफिज और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों की मदद करता रहेगा। ये आतंकवादी भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे और बदले में भारत पाकिस्तान को और सख्त सजा देगा और उस समय यह गन शहबाज के काम आएगी, ठीक वैसे ही जैसे 8 और 9 मई की रात भारत के जवाबी हमले के दौरान मुनीर के काम नहीं आई थी। मुनीर देश के प्रधानमंत्री को गन गिफ्ट कर रहा है और मुनीर की आतंकी सेना गन लेकर क्रिकेट स्टेडियम में तैनात है। आप सोच रहे होंगे स्टेडियम में तो क्रिकेटर्स और क्रिकेट फैंस होते हैं, क्रिकेट स्टेडियम में सेना का क्या काम। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। आज पाकिस्तान में संगीनों के साए में क्रिकेट खेले जाने की खबर इस कहावत को एक बार फिर से सही साबित कर रही है। दुनिया में आतंक के सबसे बड़े एक्सपोर्टर पाकिस्तान में दुनिया की कोई टीम क्रिकेट नहीं खेलना चाहती। आतंक के हमले के डर से दुनिया की बड़ी टीमें पाकिस्तान के दौरे पर आने से बचती हैं। ऐसे में पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करके बांग्लादेश को एक T20 सीरीज खेलने के लिए राजी किया गया था।
लेकिन भारत से जंग और पाकिस्तान में आतंकी खतरे के डर के बीच बांग्लादेश भी 5 की जगह सिर्फ 3 मैच खेलने के लिए राजी हुआ। आतंकी हमले के डर से क्रिकेट स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तान की सेना संभाल रही है। ये तीनों मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे।